अगर ये वीडियो आप एग्ज़ाम से पहले यानी कि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम से पहले देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एग्ज़ाम में रिवीजन कैसे करते हैं। और इस चीज़ को लेकर 100 में से 100% लोग गलत तरीके से रिवीजन करते हैं। तो मैं आपको वो टिप्स बताने वाला हूँ, आप बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो आपने किसी भी कोचिंग वालों ने आपको नहीं बताई होगी। ठीक है, तो पहली बात है, अपन बात करेंगे रिवीजन की, है ना। दोस्तों, रिवीजन आपको कैसे करना है। रिवीजन करने के लिए आपको, जैसे आपने मतलब शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे, है ना, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे। तो शॉर्ट नोट्स को आपको क्या करना है, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पूरी किताब को ली और पूरी किताब को वापस से रिवीजन करते हैं ना, वापस से पूरी किताब को पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखनी है आपको, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे और आपने पहली बार पढ़ा है, तो पहली बार पढ़ते ही आपको लगा होगा कि यार इसमें से क्या चीज़ है जो पूछी जा सकती है एग्जाम में, है ना। तो उस प्रकार के शॉर्ट नोट्स होते हैं। और शॉर्ट नोट्स में भी आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको याद है, उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें याद है ना, उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। जो याद नहीं रहती है, बार बार भूल जाते हैं, है ना, भूलने वाली चीज़ों को पढ़ना है। अपन जो भूल रहे हैं उन चीज़ों को आपको पढ़ते रहना है, बार बार उनको पढ़ते रहना, ठीक है। क्योंकि उन चीज़ों को अपन बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये रिवाइज होती रहेगी, रिकॉल होती रहेगी और अपने दिमाग में ये चीज़ें फिट बैठती जाएगी। और दूसरी बात है, कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब पेपर देख के हड़बड़ा जाते हैं, है ना, कि सर मैंने तो ये सवाल देखा था लेकिन ये मेरे को उस टाइम दिमाग में नहीं आया, मैंने तो खूब पढ़ा और खूब पढ़ने के बाद में भी मतलब एक भी सवाल नहीं आया। वो क्या है, आपके दिमाग, आप घबरा जाते हो। एक प्रकार से घबराहट आपको बिल्कुल भी नहीं लानी, घबराहट बिल्कुल भी नहीं रखनी है अपने दिमाग में। और भय नाम की चीज़ को हटाई खूटी पर कर चल जाना, है ना, सीधी सट आप अपनी भाषा में नगर में क्यों, तो भय नाम की चीज़ ने बिल्कुल आपने घर कोटी पटा कर चल जाना, डरने भी, है ना, डरने भी कोटी पटाकनी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों के लिए मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि अगर आप पेपर खोलते हो, जैसे मैं पेपर की बात बता देता हूँ, है ना, रिवीजन की बात बता रहा था, तो अब ये बातें आ गई तो मैं बता ही देता हूँ ना। तो पेपर खोलते हो ना, पेपर खोलते समय आपको हड़बड़ाना आ जाता है, वैसे कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों से तैयारी करते हैं और फिर बाद में लास्ट में नतीजा होता है कि अपन घबरा जाते हैं, घबराने से पेपर बिगड़ जाता है, हाँ। तो आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है, आराम से गहरी सांस लो, फिर उसको 2 सेकंड होल्ड करो। 2 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे 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 उस सांस को छोड़ो। ऐसा आप 4 से 5 बार कीजिए, आपका डर, भय और ये घबराहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप बिल्कुल, आपका दिमाग पेपर पे रहेगा। 100 से लगभग 100% आपका दिमाग पेपर में रहेगा, आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। और ये चीज़ करना आपको ज़रूरी है पेपर से पहले, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, मतलब कि अपने रिवीजन में भी ये चीज़ें आती हैं। अभी मतलब दिन क्या बचे हैं, सिर्फ 9 दिन बचे हैं, क्योंकि 17 जनवरी को तो पेपर है। 17 जनवरी को पेपर है, तो आपको क्या करना है कि मतलब घबराना नहीं, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, रिवीजन आराम से करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, रिवीजन में हड़बड़ा जाते हैं कि अब तो मेरे मतलब 5 ही दिन बचे, अभी तो 7 ही दिन बचे, अभी तो 9 ही दिन बचे हैं, अब मैं कैसे क्या करूँगा, अभी तो मेरा रिवीजन इतना बाकी है, अभी तो मेरी ये किताब पूरी बाकी है, मैंने तो इसको 1 बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है। तो आपको ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रखना है। और जो चीज़ें आपको आती है ना, उन चीज़ों को आप भले मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो चीज़ आपको भूल रहे हो बार बार, जो चीज़ आपको याद नहीं रहती है, केवल और केवल उन चीज़ों को पढ़ो। सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ो जो आप बार बार भूल जाते हैं, उनको ओनली फॉर देख लो, अपनी आंखों से निकाल लो उनको, ताकि क्या है कि आप भूलने से बच जाओ, ठीक है।
और दूसरी क्या चीज़ है पेपर में, मतलब भूलने की बीमारी क्या है कि हर इंसान में होती है। ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि ये मेरे से होशियार है, वो नहीं भूलता है, उसे तो एक ही बार पढ़ने में याद हो जाता है। ऐसा किसी को नहीं होता है। कोई भी ऐसा मतलब ऐसा इंसान नहीं है एक ही बार पढ़ने पर वो एग्जाम टाइम में 100 में से 100% दे देगा। कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि भूलना एक मानविक स्वभाव है। और ये जो है 48 घंटे माइंड क्या करता है, अपना दिमाग क्या करता है, 48 घंटे में 70% चीज़ों को भुलवा देता है। जैसे अपन ने क्या खाया, कितने बजे खाना खाया, ये चीज़ें अपनों को याद रहती है ना, तो अपन इंसान मतलब पागल हो जाते, पागल। कहाँ जा रहा हूँ, कितने कदम लिए मैंने वहाँ चलने में, कौन कौन मेरे को मिला रास्ते में, ये चीज़ें अगर इंसान को याद रहती ना तो इंसान पागल हो जाता। इसलिए मतलब दिमाग का स्वभाव है एक प्रकार से 50 घंटे में वो 70% चीज़ों को भूल जाता है। और भूलना भी ठीक है प्रकृति के लिए और अपने लिए। हाँ, तो ये चीज़ मैं बता रहा था। और रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें छांटनी है और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको अपने दिमाग से निकालनी है, मतलब है ना, अपने आंखों से निकालनी है। क्योंकि इस टाइम पे आपको ज़्यादा पढ़ना, लेंथ पढ़ना थोड़ा भारी रहेगा। हाँ, आपको ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी है। और नया तो बिल्कुल भी नहीं। नया के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नई चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। अगर आप नई चीज़ पढ़ोगे तो 100% पुरानी को आप भूल जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ रहेगा ही नहीं। पुरानी को आप ऑटोमेटिक भूलने लग जाओगे। इसलिए नई चीज़ से आप बिल्कुल बचो। जो पढ़ लिया आपने बस उस चीज़ों को ही रिवाइज करो। जो चीज़ आपको उनमें से क्या क्या, अपन जैसे कोई भी चीज़ पढ़ ली तो पढ़ते पढ़ते अपन क्या क्या मतलब उनको वापस भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को। तो उन चीज़ों का आपको वापस रिवीजन करना है ना। रिवीजन करने का मतलब मैंने बता ही दिया कि ये नहीं करना कि आप पूरी किताब को खोल के बैठ जाओ या फिर किसी का वीडियो देख के बैठ जाओ कि वो सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, वो सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, फलान जी बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अभी टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, कुछ कोचिंगों की मिल जाएगी, बड़ी बड़ी कोचिंगों के फ्री में है, फलाना है, ठीकना। कुछ नहीं करना आपको, बिना मतलब के भटकना नहीं है आपको। ओनली फॉर आपको जो आपने पढ़ा था इतने दिनों में, जैसे आप 5 महीनों से तैयारी कर रहे हो, बोले 2 महीने से तैयारी कर रहे हो, 4 महीनों से तैयारी कर रहे हो, या फिर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो या 2 साल से तैयारी कर रहे हो, आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़ने हैं जो आपने पढ़े थे, उसी पे भरोसा रखना है। वही आपके लिए रामबाण है, वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है ना। इसलिए आपको किसी भी चीज़ में भटकना नहीं है। और अपने बनाए गए नोट्स, अपने हाथों द्वारा लिखे गए नोट्स और आपके द्वारा जो पढ़ी गई जो चीज़ है, आपके द्वारा रची गई जो चीज़ है, वही सबसे महान है, वही सबसे बेस्ट है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा। अभी जो क्या है कि आपके पास ज़्यादा ना तो समय है, ना फालतू में बहस करने का कोई समय है, क्योंकि एग्ज़ाम में होता ही है, बड़े डर होता ही है। और ये चीज़ मैंने बताई दी आपको कि डर को कैसे कंट्रोल करना है ना। गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे उस श्वास को वापस छोड़नी है। ये काम आपको निरंतर जैसे 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 दिन मतलब नज़दीक आ रहे हैं एग्ज़ाम के, क्योंकि 17 तारीख को एग्ज़ाम, 17 जनवरी को, तो आपका डर लाजमी है, डर होना भी ज़रूरी है और होना भी चाहिए डर, है ना। तो आपको मतलब क्या करना है, जैसे भी आपका मतलब कभी भी आपका जी ऐसे घबराए, आपको ऐसा लगे अब मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जहाँ तक अपने कुल मिला अपने आप पर भरोसा कीजिए, आप सबसे बेस्ट दोगे और बेस्ट देने का मतलब आप प्रयास कीजिए। एक प्रकार से मैं मतलब जो मैंने पढ़ा वो मैं बेस्ट दूंगा बस। किसी भी चीज़ के मतलब बिना मतलब के दूसरे पे भरोसा करने से अच्छा अपने खुद पर भरोसा करना है, आत्मविश्वास को मजबूत करना है ना। फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको एग्ज़ाम देना है। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखा आपको किस प्रकार का रिवीजन में आपको बार बार गलती होती है ना। तो कमेंट कीजिए अच्छा सा और मुझे भी मोटिवेट कीजिए एक प्रकार से। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बिल्कुल बनता है आपका। और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।